विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है दो लघु कथाएँ। दो लघु कथाएँ यानी इस पाठ में हमें दो छोटी छोटी कहानियाँ दी है, कथाएँ दी है। यह पूरक पठन है और इस पाठ के लेखक यानी इन कथाओं के लेखक या कहानीकार कहेंगे नरेंद्र छाबड़ा जी है। नरेंद्र छाबड़ा। तो यह पूरक पठन है। इसमें दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी का नाम है कंगाल और दूसरी कहानी का नाम है सही उत्तर। तो पहले गद्य संबंधी देखते हैं कि कौन सा विचार लेखक ने हमारे सामने रखा है। यहाँ पर दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़े दुकानों में जाते हैं, बड़े होटलों में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम किसी भी चीज़ का मोल भाव नहीं करते। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उन्हें यह नहीं पूछते कि भाई यह जो चीज़ है कितने में लगाई है या कम हो सकती है क्या। जितना उस पर दाम दिया होता है उतना दाम हम चुपचाप निकालकर उस मॉल वाले को, होटल वाले को या बड़े बड़े दुकानदारों को देते हैं। उसमें 1 रुपया या 2 रुपया भी हम कम नहीं करते या करने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है बाकी के आसपास के लोग सब हमारी तरफ देख रहे हैं, ऐसा करने से हमारा अपमान हो जाएगा, हमें गरीब समझा जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब रास्तों पर जो चीज़ बेचने वाले या फल बेचने वाले या अन्य कुछ सामान बेचने वाले, जिसे हम रेहड़ी वालों कहेंगे या फेरी वाले कहेंगे, उनसे सामान खरीदते हैं तो हम 1-1, 2-2 रुपए के लिए उनसे झिझक करते हैं, उनसे बहस करते हैं और उन बेचारों से हम क्या करते हैं? सामान खरीदते नहीं। तो लेखक कहते हैं वास्तविकता में हमें इस सोच से बचना है कि बड़ा दुकान है, बड़ा मॉल है तो जितना मांगा उतना देना है। राह चलने वाला कोई बेचने वाला है, फेरी वाला है तो उसे कम पैसे देने। यह जो मानसिक प्रवृत्ति है हमारी, तो हमें बदलनी चाहिए। अब पहली कथा देखेंगे तो पहली कथा का नाम है कंगाल। कंगाल का अर्थ है निर्धन, गरीब। निर्धन, गरीब। अब लेखक कहते हैं, कथा को शुरुआत की है तो लेखक कहते हैं इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ी थी, यानी बहुत ही भयानक क्या हो रही थी? उमस हो रही थी, गर्मी भयावह। दिन तो ऐसे थे जैसे अंगारा तप रहा हो। दिन तो ऐसे थे जैसे भट्टी का अंगारा तप रहा हो। रातों में लू चल रही थी। लू का मतलब है गर्म हवा के झोंके, यानी आने वाली गर्म हवा। रातों में गर्म हवा आ रही थी और उमस के कारण, उमस का मतलब है गर्मी, उमस का मतलब है गर्मी के कारण चैन नहीं मिल रहा था, यानी आराम नहीं मिल रहा था। तो लेखक कहते सोचा ऐसे लीज लीजिए, ऐसे लीज लीजिए। लीज लीजिए का मतलब है सीलन भरा। लीज लीजिए का मतलब है सीलन भरा या बेढंगा। जैसे कि हम पसीना पसीना हो जाते हैं, तरबतर हो जाता है पसीने से शरीर, ऐसे। और घुटन भरे, घुटन भरे यानी घुटन भरने का मतलब है, घुटन भरे का मतलब है जब श्वास लेने में तकलीफ हो, यानी कि सांस लेने में, जैसे हम क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे घुटन भरे मौसम में, वातावरण में आराम पाने के लिए सोचा कुछ दिन पहाड़ों पर चला जाए या कुछ दिन पहाड़ों पे बिताए जाए। अगले हफ्ते पर्वतीय यात्रा के लिए हम निकल पड़े, पहाड़ों पर निकल पड़े। क्योंकि पहाड़ों पर वातावरण कैसा होता है? शांत होता है, ठंडा होता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में लोग
ऐसे समय में महाबलेश्वर के लिए जाते हैं। तो 2-3 दिनों में ही जैसे पहाड़ों में रहने लगे तो मन को सुकून, सुकून का मतलब है शांति, शांत, तो मन को शांति महसूस होने लगी, आरामदायक महसूस होने लगा, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा था। कहाँ का? पर्वतीय स्थल का, पहाड़ों का। क्या क्या था वहाँ पर? पहाड़ों पर कौन कौन सा सौंदर्य यानी सुंदरता थी? हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े थे, हरे भरे पहाड़, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, दीर्घता यानी अपना बड़प्पन, अपनी विशालता, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो इन्हें बड़ा बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं, और किसी भी मौसम में वह अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, इस कारण अपनी दीर्घता। पहाड़ों की नीरवता, नीरवता का मतलब है खामोशी, निशब्द, एक भी शब्द नहीं जहाँ पर नीरवता होती है। तो ऐसा हल्का सा शोर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने जो बहते हैं और धीमी धीमी उनकी आवाज़ आती है, शोर उनका आता है, पानी बहने की आवाज़ आती है। और मन बदलाव के लिए इतना सारा बहुत कुछ पर्याप्त था, बस इतना ही चाहिए था मन को सुकून देने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले कहा था भयानक गर्मी है, अंगारे जैसा दिन तप रहा था, रातों में लू और उमस, यहाँ तक कि वातावरण कैसा था? लीजा और घुटन भरा वातावरण था। तो इससे राहत पाने के लिए इतना सब कुछ पर्याप्त था। तो लेखक कहते हैं उस दिन संध्या समय हम झील के किनारे, झील का मतलब है तालाब, प्राकृतिक जलाशय। अब तालाब और जलाशय, झील में थोड़ा सा फर्क है। तो झील का मतलब है प्राकृतिक, जो कुदरत से ही बना हुआ है, कुदरती बना हुआ है तालाब। तो तालाब के किनारे हम टहल रहे थे, घूम रहे थे, वहाँ पर एक भुट्टे वाला आता है और कहता है साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर दूंगा और उसे मसाला भी लगाऊंगा। तो लेखक कहते हैं मैंने यूं ही सहजता से पूछ लिया कि भाई कितने का है भुट्टा, कितने का है? मराठीमध्ये भाजलेलं कणीस, भुट्टा कितने का है? अब वो कहता है 5 रुपए का एक, 5 रुपए का। लेखक कहता है क्या 5 रुपए का एक भुट्टा? अब लेखक को ऐसे आश्चर्य होता है, ऐसा झटका लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा, क्या 5 रुपए का एक भुट्टा? अरे हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। और कई इंसानों को ऐसी आदत होती है, आम इंसानों को ज़्यादा होती है, कितने में? 10 रुपए में। अरे हमारे गांव में तो 1 रुपए में मिलता है। अरे भाई तुम्हारे गांव में मिलता होगा, यहाँ पर 5 में है, हमारे गांव में 2 में है, 2 में मिलता है, तुम 3 ले लो, तुम 3 रुपए रख लो। अब ऐसा हम बड़े बड़े होटल में जाकर कहते हैं क्या तुम्हारे होटल में कितने चाय? 20 रुपए में चाय है। अब बड़े बड़े 5 स्टार होटल में 50 रुपए 100 रुपए में चाय होती है। तो फिर वहाँ जाकर कहोगे कि हमारे गांव में तो 5 रुपए में चाय है, 10 रुपए में चाय है, और आपके होटल में 100 रुपए 50 रुपए, किस लिए? ऐसा पूछते नहीं है हम, क्योंकि हमें होटल बड़ा दिखाई देता है, बड़ा लगता है। तो ऐसा कहने से भी हम शर्माते, कतराते, कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। तो लेखक कहता है तुम 3 रुपए लगो। तो बेचारा भुट्टे वाला कहता है नहीं साहब 5 रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो लेखक कहते हैं रहने दो। लेखक कहता है फिर हम आगे बढ़े टहलने के लिए झील के किनारे। एकाएक मेरे पैर ठिठक गए। ठिठकने का मतलब अचानक रुकना। मेरे पैर अचानक रुक गए और मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि हम जैसे लोग पहाड़ों पर शौक से घूमने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? काम से नहीं, शौक से, परिवर्तन करने के लिए, वातावरण बदलाव के लिए, मौसम का बदलाव का अनुभव लेने के लिए। तो पहाड़ों पर घूमने को आते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं और बिना दाम पूछे चीज़ें खरीदते हैं। फिर जाते हुए दुकानदार कहता है
जैसे हमने मॉल में गए हैं, यदि अगर आप भी मॉल में गए होंगे, आप कभी मॉल में गए तो क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, आखिर में काउंटर होता है, वहाँ पर वह जो लिस्ट बनाने वाला होता है वो क्या करता है, साहब कितने 5 चीज़ें ली हैं, फिर 340 रुपये, 580 रुपये, 1010 रुपये ऐसा कहता है, और चुपचाप हम 1010 रुपये भी उसे देते हैं। लेकिन पूछते नहीं भाई कि इसमें से यह चीज़ कितने की है, यह कितने की है, इसमें कम कर सकते हो क्या, क्योंकि उसमें हमें क्या होता है, यदि अगर ऐसा हम पूछेंगे भी तो हमारी बेइज्जती का अनुभव हमें होता है। तो बिना दाम पूछे हम खर्च करते हैं, लेकिन पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। गरीब व्यक्ति से एक चीज़ खरीदने में 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम, कितने कंगाल है हम। कंगाल का मतलब पहले ही कहा था, निर्धन, गरीब, दरिद्री। और कितने निर्धन है हम, कितने गरीब है हम। भले ही पैसे है लेकिन मन से कैसे है, कंगाल है। क्योंकि बड़े बड़े मॉल में जो अमीर व्यक्ति है उसे हज़ारों देते हैं, लेकिन जिन्हें आवश्यकता है उसे 2 रुपये भी हम या 5 रुपये देने से भी कतराते हैं। मैं वहाँ से वापस चला गया, उल्टे कदम लौट गया और 20 रुपये के 4 भुट्टे खरीदे। क्या कहता है लेखक, 20 रुपये के एक, अब 5 का एक नहीं, इसका मतलब एक नहीं खरीदा, 2, 3, 4, 5 गुना 4 20 हुए हैं, तो 20 रुपये के 4 बिना झिझक भुट्टे मैंने खरीदे और मैं अपनी राह पर चल दिया, यानी मैं आगे आगे टहलने लगा। तब जाकर अब सुकून अनुभव कर रहा था। जो मेरे मन में प्रश्न उठे थे वह सब खामोश हो गए थे। अब मेरे मन को शांति मिली थी, राहत मिली थी, और मैं एकदम उस गरीब बच्चे से 4 भुट्टे खरीदने के बाद सुकून का अनुभव कर रहा था। तो इस तरह से लेखक ने हमें ये जो मानसिक प्रवृत्ति है हमारी कि बड़े दुकानदारों को हम बिना झिझक जितने कहे उतने पैसे दे देते हैं, और राह पर चलने वाले जो लोग हैं जो भले ही अच्छा सामान बेचते हो लेकिन उनसे हम 1-2 रुपये देने से कतराते हैं या झिकझिक करते हैं। तो यह मानसिक प्रवृत्ति या यह सोच हमें बदलनी चाहिए। इस तरह का संदेश नरेंद्र छाबड़ा जी ने हमें पहली जो कथा है, लघु कथा है कंगाल, इस कथा के माध्यम से दिया है। अब जो दूसरी कथा है वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे।